पुली का एक प्रॉब्लम है। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। सिंपल तो है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वैसे इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आए थे तो आप क्या निकालते थे? एक्सेलरेशन निकालते थे कि ये जो स्प्रिंग है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा पुली के ऊपर जो है, और टेंशन कितना होगा। ओके, बड़ा आसानी से आप फाइंड कर लेते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलिए, ये ब्लॉक ए है जिसका मास 3m है, ये ब्लॉक बी है जिसका मास m है, रेस्ट के अंदर है। अब एक बुलेट जिसका मास m है, बिल्कुल इस मास के सिमिलर, ये u स्पीड से या u वेलोसिटी से इससे टकराती है, इस पर एम्बेडेड हो जाती है, मतलब चिपक जाती है। उसकी वजह से ए ब्लॉक के अंदर इम्पल्स कितना आएगा, इट मीन्स ए ब्लॉक का चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा, ये आपको निकालना है। इनिशियली ये जो भी सिस्टम है ये रेस्ट के अंदर है। आई होप आपको समझ में आया प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस आर योर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो MU 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 MU, ठीक है, MU से समझ में आता है कि भैया हाँ मोमेंटम की बात हो रही है। चलिए चेंजिंग मोमेंटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल ब्लॉक रेस्ट में है, तो रेस्ट वाला जो मोमेंटम है वो तो कुछ होगा नहीं, तो MU MU, यस ये मोमेंटम है, चेंजिंग मोमेंटम ही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न को आप एक काम करिए, आप फील करिए, ठीक है, और साइमल्टेनियसली दोनों ब्लॉक को एक साथ देखिए, ए एंड बी को। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि एक m मास और u वेलोसिटी से एक बुलेट नीचे आ रही है, तो उसका मोमेंटम हो गया mu। अब वो इम्बेड कर दी है बी ब्लॉक को, जैसे इम्बेड करेगी तो मास दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अंदर ये बाहर निकले नहीं, तो m और m कितना हो गया 2m। अगर मास चेंज हुआ तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड में, अरे कहीं ना कहीं तो ये रुकेगी ना बुलेट, ऐसा थोड़ी कि आर पार चलेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया भी नहीं है। मतलब जो ब्लॉक और बुलेट है वो किसी और स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो वो स्पीड मैंने v अज्यूम कर ली, और जो स्पीड यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो स्पीड यहाँ पे आएगी उसी स्पीड की वजह से इसके अंदर चेंज आने वाला है, क्योंकि u जो वेलोसिटी है वो तो बुलेट की वेलोसिटी है। तो आई होप आपको समझ में आए, तो मैंने वेलोसिटी v ले ली। चलिए, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे चेंजिंग मोमेंटम निकालूंगा, क्योंकि मुझे दो मोमेंटम मिल गए। एक तो हो गया मेरा mu, और इसके अंदर जब आके बुलेट लगी तो m और m कितना हो गया 2m 2mv, तो नेट हो जाएगा मेरा 2m माइनस mu, मतलब ये मेरा चेंजिंग मोमेंटम हो गया 2mv माइनस का mu। अब ये वेलोसिटी इसको भी मिल रही होगी, तो ये हो जाएगा 3mv। अच्छा, जब बुलेट लगी तो ये नीचे आ रहा होगा, इसका मोमेंटम नीचे होगा, और मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए इसका मोमेंटम ऊपर गया। नो डाउट ये भारी मास है, लेकिन जब ये थोड़ा सा नीचे आया होगा तो थोड़ा सा ऊपर भी गया होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। चूंकि डायरेक्शन अलग हो रही है इसलिए मुझे साइन लेना पड़ा है। नीचे वाले को मैंने प्लस ले लिया, ऊपर वाले को मैंने माइनस ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का 3mv आ जाएगा। अब ये दोनों इम्पल्स तो हैं, और क्या है, नेट चेंजिंग मोमेंटम क्या होता है, मेरा इम्पल्स होता है। मैंने यहाँ पे नेट लिख दिया, सॉरी, ये चेंजिंग मोमेंटम है, ये मेरा इम्पल्स ही है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो जब मैं दोनों को इक्वेट करूँगा तो 2mv इधर जाएगा तो माइनस का 2mv हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो v का आंसर मुझे u के फॉर्म में निकालना था, क्योंकि मेरे ऑप्शन सारे u के फॉर्म में चल रहे थे। अब देखिए, मुझे किसका बोला गया है मोमेंटम निकालने के लिए, इसका बोला गया। इसका मोमेंटम क्या होगा 3mv, ये रहा इसका मोमेंटम 3mv है विथ साइन, मतलब डायरेक्शन के साथ। v की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ u। मेरा काम ये था इन दोनों को इक्वेट करना और v का आंसर u के फॉर्म में निकालना, क्योंकि मेरा ऑप्शन u के फॉर्म में है। बस v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। Thank you.